नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही कलह ने बिहार की राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच सियासी खींचतान जारी है। पशुपति और पार्टी सांसदों के बगावत के बाद अब चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं और बीजेपी भी उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को साथ आने का ऑफर दिया। इतना ही नहीं, अब एक दूसरी बड़ी खबर भी सामने आ रही है, वो ये कि आरजेडी 5 जुलाई को एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में उनके चित्र पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता माल्यार्पण करेंगे। हालांकि उसी दिन आरजेडी का स्थापना दिवस भी है, तो उससे संबंधित सभी कार्यक्रम पासवान की जयंती के बाद होंगे। माना जा रहा है कि आरजेडी इससे एलजेपी के वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगी है। इस बीच चिराग पासवान ने दिल्ली में कहा कि तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत होती रहती है, लेकिन किसी राजनीतिक तालमेल के बारे में फिलहाल उन्होंने कोई संकेत नहीं दिए हैं। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को ऐसे समय पर यह ऑफर दिया है जब वो 5 जुलाई से हाजीपुर से अपनी बिहार यात्रा शुरू कर खोई हुई राजनीतिक जमीन फिर से हासिल करने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी की खामोशी अख्तियार करने पर चिराग पासवान आहत हैं और एलजेपी की टूट के पीछे चिराग जेडीयू की भूमिका बता रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी ने चिराग को साथ आने का खुला ऑफर देकर एक बड़ा सियासी दांव चल दिया है। चिराग ने जहां तेजस्वी की टिप्पणी पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बीजेपी से अपने मोह भंग के स्पष्ट संकेत दिए हैं। चिराग ने अपनी पार्टी को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार को दोषी ठहराया था। उन्होंने बीजेपी की चुप्पी पर हैरानी जताई। चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी के साथ उनके संबंध एक तरफा नहीं रह सकते। अगर उन्हें घेरने की कोशिश जारी रही तो वह अपने भविष्य के राजनीतिक कदमों को लेकर भी सभी संभावनाओं पर विचार करेंगे। चिराग ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान और वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़े रहे, लेकिन अब जब कठिन समय में उन्हें जरूरत थी तो भगवा दल साथ नहीं था। चिराग ने कहा कि भगवा दल का चुप रहना उचित नहीं था, जबकि जेडीयू एलजेपी में विभाजन के लिए काम कर रही थी। चिराग ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि बीजेपी मध्यस्थता करेगी और चीजों को सुलझाने की कोशिश करेगी, लेकिन उनकी चुप्पी निश्चित रूप से मुझे आहत करती है। अब इसी मौके की नजाकत को देखते हुए तेजस्वी ने चिराग से हाथ मिलाने का ऑफर दिया है, जिसके जरिए पासवान और यादव वोटों का समीकरण बनाना चाहती हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग और तेजस्वी साथ आते हैं, और अगर ऐसा होता है तो वाकई बिहार की सियासत में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।